नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हमारा नित्य किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी विषय का जो गहराई है, किसी विषय में जो समस्याएं हैं या किसी विषय को लेके जो भी अच्छाई हैं उनको हम अपनाकर और उसमें जितने भी नकारात्मक और नेगेटिविटी है उसको समझते हुए उससे दूर होने का प्रयास करेंगे और ये समझेंगे कि जो हमारे संवाद का स्तर है, हमारे जो संवाद का लेवल है, वो उसमें एक गुणवत्ता है, उसमें एक क्वालिटी आए। इसी प्रयास के साथ आज हम समझेंगे कि कैसे जो हमारी बुद्धि होती है वो हमारी सेविका बन जाती है, वो हमारी गुलाम बन जाती है। आप अक्सर इस समाज में ऐसे लोगों को देखते होंगे कि या देखे होंगे जिनकी बुद्धि उनकी सेविका बन जाती है। कैसे? कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप कबीरदास जी को देखिए, तुलसीदास जी को देखिए, गुरु गोविंद सिंह को देखिए, गुरु नानक को देखिए। ये जितने भी संत हुए हैं, इनकी जो बुद्धि थी वो इनकी गुलाम हो गई थी, इनकी सेविका हो गई थी। क्यों हो गई थी सेविका? क्योंकि इन्होंने जो जीवन इनको मिला है वो किसी न किसी पर्पज को लेके, योगदान देने के माध्यम से उसको जिया है। वो अपने लिए नहीं बल्कि उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो आने वाले कई सालों तक, कई पीढ़ियों को ये बताते रहें कि उनका जो योगदान है, उनका जो जीवन है वो अनुकरणीय है और उस पथ पर, उस दिशा में चलकर जो एक सतमार्ग का अनुसरण हो सकता है, सतमार्ग का जो रास्ता है वो खोल के गए हैं। तो यहाँ पे इस बात को समझने का प्रयास करना है कि इनका जीवन और इनकी जो बुद्धि है और मन है, इंद्रियां हैं, इनकी सेविका बन गई हैं। सेविका में जो अहंकार होता है, जिसकी भी सेविका ये चीजें बनती हैं, उसका अहंकार शून्य मात्र होता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति शुद्ध चैतन्य, शुद्ध परमात्मा, उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, वो कनेक्टेड हो जाते हैं। और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में एक उस व्यक्ति को योद्धा बनना है जो इसको पाना चाहता है, इसको जानना चाहता है, क्योंकि ये एक आसान रास्ता नहीं है। इसमें आपको बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, इस चुनौतियों को आपको झेलना होगा और एक साधारण और एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए इसको अपनाना, इसको पालन करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कबीरदास जी को देखेंगे तो वो तो गृहस्थ ही थे। उन्होंने ऐसा कुछ भी वानप्रस्थ संन्यास नहीं लिया कि उनके लिए गलत, उनके लिए वो चीजें काम ना करी हूं। ये बात होती है आपकी होश की अवस्था में साधने। अगर आप हर एक स्थिति को साध रहे हो, अगर आप हर स्थिति को साधना की पद्धति से कर रहे हो, तब उसमें कोई रुकावट नहीं आती। और इस रुकावट का जो प्रमुख कारण है वो हमारा अहंकार है। अहंकार को अपने जीरो स्तर पे लाना ही पड़ेगा, तभी आपको वो सब दिखने लगेगा जो आप अहंकार के वश वो देख ही नहीं पाते। क्योंकि आपके सामने ऐसा पर्दा पड़ा होता है कि जब आप देखना चाहते हैं तब वो पर्दा आपको देखने ही नहीं देता। और ये पर्दा है किस चीज का? ये पर्दा है माया का, ये पर्दा है आपके बुने हुए संसार का। क्योंकि इस संसार रूपी जो माया है, इसका जो पर्दा है वो एक हर व्यक्ति के आंखों में पड़ा हुआ है और ये पर्दा हटाना आपके हाथ में ही है। आप ही इस पर्दे को हटा सकते हैं, क्योंकि इस पर्दे को आपने ही डाला है, कोई दूसरा कैसे साफ करेगा? दूसरा बस आपको ये बताएगा कि इसे करना कैसे है। और इसी प्रसंग में गुरु आते हैं।
गुरु का यही काम होता है कि वो ये बताते हैं कि आपके आंखों के सामने जो वो पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटाना कैसे है, लेकिन हटाना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही वो दुनिया, वो जो आप देख नहीं पाते अपनी अहंकार की वजह से, अपने जो अहंकार वही है जिसमें आप हर चीज में इस बात को सोच के चलते हैं कि ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा हो ही सकता है। आपका जो किया हुआ कार्य है उसमें एक खुशी और दुख का परिणाम है। तो ऐसे चीजें होती नहीं हैं, क्योंकि माया के दौड़ में सिर्फ और सिर्फ ध्यान काम आएगा और कुछ काम आएगा नहीं। तो इस माया के दौड़ में अगर आपको बचना है, आपको बच कर रहना है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ बनना नहीं है, सब कुछ बनना है। आपको इंजीनियर भी बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको पायलट बनना है, नेता बनना है, अधिकारी बनना है, कुछ भी बनना है, आपको बनना है। ऐसा कुछ नहीं कि सब छोड़ना है, लेकिन आपको संत बनना है। कैसे संत? आप संत इंजीनियर बनिए, आप संत डॉक्टर बनिए, आप संत नेता बनिए। जो भी बनना है संत स्वरूप में बनना है। वो क्या करेगा? वो हमेशा इस बात का ध्यान करेगा कि उसके द्वारा किया हुआ काम, उसके द्वारा किया हुआ कृत्य ऐसा ना हो कि उससे किसी भी तरीके का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें किसी दूसरे की हानि हो, किसी दूसरे के मन को पहुंचने वाली जो चोट है वो शामिल हो। तो इसी समझ के साथ कि करना आपको सब कुछ है, बनना आपको सब कुछ है, लेकिन संत की अवस्था में रहते हुए, उस होश को संभाले हुए, क्योंकि अगर आप बेहोशी की अवस्था में ये सब बनोगे तो जो उसका रियल परिणाम है, जो उसका रियल जो आप उसका समाज के लिए काम करेंगे वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि आप फिर उसमें यही होता है, लोग अक्सर बन जाते हैं लेकिन उनका जो काम होता है वो एक सही और दुरुस्त नहीं होता। आप फिर करप्शन में फंस जाते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, आपके पास दबाव होता है। उस दबाव से बचने के लिए आप बहुत ऐसे काम करने लगते हैं जो नीति के खिलाफ है, जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है। और इस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ जाते हुए आप ऐसे काम करते रहते हैं जो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जैसे कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी ने पूरी जिंदगी चद्दर बिना, और सभी उनसे ये कहते कि कबीर आपको क्या जरूरत है बिनने की, लेकिन उन्होंने पूरे जीवन चद्दर बिना। वो इसलिए बिना ताकि उनका जो आत्मा था वो परमात्मा के साथ मिला हुआ है, लेकिन उनको वो भी करना है जो आने वाले लोग उस चीज से इंस्पायर हो सकें, उस चीज को जान सकें कि इस माया रूपी संसार में रहते हुए अपने कर्म सिद्धांत को नहीं भूलना, अपने कर्म की स्थिति में रहते हुए होश में रहना है। यही एक चैतन्य की अवस्था होती है। गीता में कृष्ण ने भी यही बात कही है कि मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ना कर सकूं, मेरे करने योग्य ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो मैं ना कर सकूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन और उसके बाद भी मैं सब कुछ कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों को इस बात का हमेशा परिणाम, उसकी जो अवस्था है ये जानते हुए कि आप कुछ भी हो, आप जब तक हो तब तक आपको अपने कर्म के सिद्धांत में बने रहना है, उसमें डटे रहना है। क्योंकि तभी ये सृष्टि का एक जो चक्र है वो चलता रहेगा। इस चक्र की जो धारणा है, इस चक्र का जो पहिया है, उसमें आपका किया हुआ अकारण कार्य ही एक तरीके से किसी को दुखी, किसी को परेशान और किसी को उसके चैतन्य
में पहुंचने में जो एक रुकावट आती है वो आपकी ही स्थितियां डिसाइड करती हैं, आपके द्वारा किया हुआ कार्य ही डिसाइड करता है। अगर कोई व्यक्ति उस परम अवस्था को प्राप्त कर सकता है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट से अगर वो रुक जाए, तो आप कितने बड़े उसके पाप के भागी होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपने नीति के विरुद्ध काम किया है तो उसका जो परिणाम है वो किसी न किसी वे में किसी न किसी को मिलेगा। और अगर वो उस अवस्था से होकर जा रहा है और उसका जो आउटपुट है वो उस पर पड़ रहा है, उस पर उसका जो असर है पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप उसके जिम्मेदार हो। तो आपको संत योद्धा बनना है किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में। बस हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का होश रखना है, क्योंकि यही होश की स्थिति ही आपको संत बनाएगी, आपको चैतन्य बनाएगी। उम्मीद करते हैं कि इस विशेषता के साथ आप अपने को साधेंगे, अपने विचारों को साधेंगे, अपनी स्थिति को पहचानेंगे और उसके अनुरूप कार्य करेंगे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में इसी तरीके से किसी नए विषय पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस जीवन की जो गहराई है उसमें आप कूदते रहिए और नए नए रस का जो है आस्वादन करते रहिए। इसी धारणा के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।